बज्मी निर्देशित फिल्म भूल भुलैया का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस ट्रेलर को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि दिवाली के अवसर पर सिंघम अगेन के साथ होने वाले टकराव में भूल भुलैया ने पहली जीत बड़े स्तर पर दर्ज कर ली है। भूल भुलैया का ट्रेलर देखकर हम तो यही कहेंगे कि सिंघम अगेन के निर्देशक रोहित शेट्टी को कुछ तो सबक लेना चाहिए कि फिल्म की कहानी क्या होनी चाहिए और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किस तरह का ट्रेलर बनाया जाना चाहिए। मगर घमंड में चूर रोहित शेट्टी ने लगभग 5 मिनट लंबे सिंघम अगेन के ट्रेलर में फिल्म की पूरी कहानी को इस तरह से बयां किया कि दर्शकों ने इस फिल्म से दूरी बना रखने में ही अपनी भलाई समझ ली है। हम सिंघम अगेन के ट्रेलर का रिव्यू का वीडियो पहले ही दे चुके हैं। यहाँ हम भूल भुलैया के ट्रेलर की बात करने जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेलर दर्शकों के मन में फिल्म को देखने की बेकरारी पैदा करता है। निर्देशक अनीस आजमी ने फिल्म के सारे महत्वपूर्ण दृश्यों को भी पेश किया है, सारे किरदारों को पेश किया है। इसके बावजूद पूरी कहानी बताई हो ऐसा नहीं है, बल्कि अब दर्शकों के मन में ट्रेलर को देखने के बाद कई सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों का जवाब देखने के लिए, उन सवालों का जवाब जानने के लिए अब दर्शक फिल्म को जल्द से जल्द देखना चाहता है। फिल्म का ट्रेलर वास्तव में कहानी के सस्पेंस को बढ़ा देता है। अनीस बज्मी ने बड़ी खूबी से फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों को मंजूलिका के किरदार में पेश किया है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों खुद को अलग अलग दृश्यों में मंजूलिका बताती हैं। मज़ेदार बात यह है कि एक दृश्य में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित एक साथ नृत्य करते हुए नजर आती हैं, तो वहीं एक दृश्य में आपस में झगड़ते हुए भी नजर आती हैं। जबकि फिल्म के ट्रेलर के लगभग अंत में एक दृश्य है जहां कार्तिक आर्यन और रूबाबा से दोनों कहती हैं कि हम दोनों में से मंजूलिका कौन है, और यही सवाल दर्शकों के मन में कई तरह के अन्य सवाल पैदा कर देता है। तो क्या भूल भुलैया के ट्रेलर से यह बात साफ नहीं होती कि मंजूलिका है या कौन है? जी हाँ, भूल भुलैया के इस ट्रेलर को देखकर दर्शक के मन में यह जानने की उत्सुकता पैदा होती है कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन में से असली मंजूलिका कौन है। और अगर दोनों ही मंजूलिका हैं तो फिर वह यह भी देखना चाहते हैं कि उसे दो मंजूलिकों से रूबाबा कैसे निपटता है। तो भूल भुलैया से यह सस्पेंस का सबसे बड़ा तर्का है। इस ट्रेलर को देखकर जो कहानी समझ में आती है उसके अनुसार भूल भुलैया 2 में तब्बू का जो ट्रैक था, निर्देशक ने इस बार उसे वहीं पर छोड़ दिया है और कहानी को एक नए ट्रैक में, नए रंग में पेश किया है, जिससे दर्शक के अंदर एक उत्सुकता पैदा हो जाती है। और इस कहानी में नयापन लाने के लिए शायद निर्देशक अनीस बाज़मी ने माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी दो नए कलाकारों को भी जोड़ा है, तो वहीं एक अरुण कुशवाहा को भी जोड़ा है। भूल भुलैया 2 में रूबाबा बने कार्तिक आर्यन ने हवा खड़ा किया था कि वह आत्माओं से बात करते हैं। इस बार वह उसे और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ आत्माओं से बातें ही नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा उनके अंदर भी आती हैं। इतना ही नहीं, अब रूबाबा अपनी सेवाएं भी देने लगे हैं और लोग सेवाएं लेने भी लगे हैं। इस बात से मंजूलिका जरूर नाराज रहती हैं। इस बार रूबाबा का रोमांस चलता है, पर इस बार रूबाबा की रोमांटिक जोड़ी कियारा अडवाणी की बजाय तृप्ति डिमरी के संग है। इसे कहते हैं निर्देशक की समझदारी। अनीस बाज़मी ने किसी असफल कलाकार के बजाय हॉट केक बनी हुई तृप्ति डिमरी पर दांव लगाया है। निर्देशक ने तृप्ति डिमरी की अति विलंबन हॉट इमेज को बहुत अच्छे से कहानी के ताने बाने में गूंथा है। इस बार कहानी में एक नया एंगल आ गया है, जिसके अनुसार रूबाबा कार्तिक आर्यन वास्तव में कमाल करते हुए नजर आते हैं, बवाल करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, कहानी में एक नया एंगल ये है कि क्या रूबाबा कार्तिक बने कार्तिक आर्यन राजकुमार हैं। फिल्म में राजा साहब भी आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि फिल्म के अंदर कहानी के अतीत के कुछ पन्ने खोलते हुए कार्तिक आर्यन यानी कि रूबाबा को कहीं राजकुमार बताया गया है। ट्रेलर में रूबाबा के राजकुमार होने का जिक्र भी दर्शक के अंदर फिल्म को देखने की उत्सुकता पैदा करता है। फिल्म में दो मंजुलिका का होना भी कहानी में कई मोड़ लाने वाला है। वहीं आत्माओं से भिड़ने वाला पंडित का गैंग यानी कि संजय मिश्रा व राजपाल यादव की जोड़ी भी मौजूद है। ट्रेलर में रूबाबा के किरदार में कार्तिक आर्यन अपने कॉमिक टाइमिंग के बल पर जो बवाल मचाते हैं, वह इशारा करता है कि यह फिल्म किस स्तर की होगी। माधुरी दीक्षित को हॉरर रूप में यानी कि मंजुलिका के किरदार में पेश करने की सोच को लेकर निर्देशक की दाद देनी ही पड़ेगी। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में अब तक इस तरह का किरदार नहीं निभाया है और दर्शक भी उन्हें इस तरह के किरदार
में देखने की कल्पना नहीं कर सकते। तो यह भी एक आश्चर्यजनक पहलू है। माधुरी दीक्षित जिस अंदाज में मंजुलिका बोलती हैं उससे दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टिप्टी डिमरी भी आकर्षित करती हैं। एनिमल के बाद लगातार अपने हाथ इमेज के बल पर टिप्टी डिमरी अपने प्रशंसक बढ़ाती जा रही हैं। इस फिल्म में एक दृश्य है जहाँ टिप्टी डिमरी कार्तिक आर्यन को रोकते हुए कहती है कि कहाँ जा रहे हो, हमें शादी करनी है। और उस वक्त जिस अंदाज में कार्तिक आर्यन टिप्टी से हक कहता है उससे भी लगता है कि कहानी में एक कोई नया मोड़ भी आने वाला है। बहरहाल टेलर इस बात का एहसास कराता है कि अनीस बज्मी को दर्शकों के नब्ज का सही एहसास है। उन्होंने इसमें हॉरर कॉमेडी समय सस्पेंस थ्रिल के साथ ही रोमांस व हाथ दृश्यों को सही अनुपात में परोया है। इतना ही नहीं, यदि हम तकनीक की बात करें तो इस ट्रेलर में हमें रात के दृश्य भी साफ नज़र आते हैं, जबकि फिल्म स्ट्रीट 2 में यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि वहाँ रात के दृश्य साफ नज़र नहीं आते। खैर, इस फिल्म में रात के दृश्य जो साफ नज़र आ रहे हैं यह कैमरामैन का कमाल ही है। यह ट्रेलर इस बात का एहसास कराता है कि इस फिल्म की कहानी में कुछ तो नयापन होगा। फिल्म में माधुरी दीक्षित व विद्या बालन का एक साथ डांस की जो झलक दिखाई गई है वह भी आकर्षित करता है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित यूँ भी दोनों बेहतरीन अदाकारा हैं, तो इनके अभिनय से कुछ नया निखर के आएगा इसकी तो कल्पना दर्शक कर ही रहा है। कुल मिलाकर यह ट्रेलर हॉरर के साथ साथ सस्पेंस ज़्यादा पैदा करता है और फिल्म देखने के लिए उत्सुकता पैदा करता है। तो यह ट्रेलर पूरी तरह से बाजी जीतते हुए नजर आता है।